द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुशी जाहिर, साथ ही साथ कृषि कानून का विरोध करते हुए समय जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून का लगातार किसान संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून को वापस लेने का स्वागत किया और कांग्रेस भवन में एक पत्र वार्ता करते हुए जिला कांग्रेस दंतेवाड़ा के द्वारा बताया गया कि ऐसा केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण कृषि कानून को वापस करने की घोषणा की है और ये किसान की जीत के साथ कांग्रेस पार्टी की भी जीत है। साथ ही इस आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग केंद्र सरकार से की गई। खबर कोरबा से है, जहां पोंडी उपरोड़ा 20 नवंबर 2021 को अवैध खनिज परिवहन के मामले में पुलिस प्रशासन के सड़कों पर उतरने के बाद साफ तौर पर माइनिंग विभाग कटघरे में आ गया है। आपको बता दें, फर्जी रॉयल्टी से गिट्टी का कारोबार चल रहा है, लेकिन सही रॉयल्टी किसी डंपर चालक के पास नहीं मिल रही। चोटियों से चिरमिर रास्ते कोरबी चौकी के पास जब पुलिस प्रशासन के अधिकारी चेकिंग करते हैं तो अवैध उत्खनन व परिवहन की पोल खुलती है। हैरत की बात यह है, जो विभाग जांच व कार्रवाई का एक्सपर्ट है उसे कुछ नहीं पता। रेत में ज्यादा गिट्टी में खेल हो रहा है। बिना रॉयल्टी के साथ साथ ओवरलोड ढुलाई जारी है। जिनके पास रॉयल्टी मिलती भी है तो उनमें ना दिन तारीख लिखा होता है और ना किसी जगह से गिट्टी लाई जा रही है। प्रशासन समझ चुका है कि गिट्टी रेत के कारोबार में बड़ा घपला है। डंपर व ट्रकों में 18 टन माल का पालन नहीं किया जा रहा है, जिन वाहनों पर माल की रॉयल्टी भी मिलती है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। बोलो जुबान केसरी। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आह्वान पर बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों का जन जागरण अभियान चलाया है, जिसमें नवागढ़ विधानसभा के अंतिम छोर ग्राम कठौतिया, चिरहा, नावगांव, कला, बिसंदी, मझगांव, सुखाताल, बहरसरी सहित कई ग्राम के पदयात्रा कर लोगों को महंगाई के विरोध में रैली निकाली, जिसमें विजय बघेल डायरेक्टर अंत्यावसायी सह वित्त विकास निगम छत्तीसगढ़ शासन के डायरेक्टर भी शामिल हुए। बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा अभियान के तहत कांग्रेस के पदाधिकारियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया गया। पेट्रोल डीजल के भाव कम करना होगा। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सबसे स्वच्छ राज्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों अवार्ड मिला है। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के सर्वाधिक 61 नगरीय निकायों का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहे। सूखे कचरे के रीयूज प्लास्टिक का निपटारा सीमेंट प्लांट में RDF के जरिए किया जाता है। मुझे गर्व है
मेरे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाकर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। अपनी स्वच्छता के प्रयास गर्व है, 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास है। टीम छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में 5-10 रुपए टैक्स कटौती करने के बावजूद राज्य में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार द्वारा टैक्स में कोई कमी नहीं करने तथा राज्य में बिजली, ईंट, रेत, सीमेंट व अन्य आवश्यक सामग्री की मनमाने वृद्धि के विरोध में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को प्रदेश भर में चक्का जाम किया गया। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदी भवन के सामने महात्मा गांधी प्रतिमा के पास चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। चक्का जाम के दौरान जहां आवश्यक वस्तुओं, एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों के जाने की अलग से व्यवस्था बनाई गई, वहीं शहर विधायक अरुण वोरा की गाड़ी को वापस लौटाया गया। आज हम लोग बड़े ही गंभीरता के साथ, चूंकि हमारे प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, बार बार उनको जगाने के बाद भी नींद से जाग नहीं पाई है। और आज हम लोग जो विषय एक चर्चा का बना हुआ है कि डीजल पेट्रोल का रेट कम किया जाए, चूंकि हमारे देश की सरकार सहानुभूति पूर्वक लोगों की चिंता करते हुए जब रेट कम किए हैं, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को भी चाहिए, चूंकि कांग्रेस की सरकार है, उनका बोलबाला है। हमारे देश की सरकार के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहा है और उसके विरोध में अपना मनमानी कर रहे हैं। और उनकी मनमानी को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व के निर्देशन पर आज हर जिले में इस तरह के जो चक्का जाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ऐसे अवसर में मैं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बलौदा बाजार में पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स कम करने को लेकर भाजपा द्वारा जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। चक्का जाम में कई नेताओं ने दूरी बनाई। कार्यकर्ताओं के नहीं पहुंचने पर नेता अपनी ही गाड़ियों के बीच सड़क पर लगाकर जाम करने लगे। प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री व बलौदा बाजार जिले के प्रभारी मंत्री उमेश पटेल ने पेट्रोल डीजल के भाव को बताते हुए कहा कि 2 रुपए बढ़ाकर 1 रुपए कम कर देना कोई कमी नहीं होती। छत्तीसगढ़ सरकार डीजल और पेट्रोल में वेट कम करे, इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में 11 से 1 बजे तक प्रतीकात्मक रूप से चक्का जाम का कार्यक्रम रखा है। इस आंदोलन का विस्तार होगा। आज हम जिला मुख्यालय में बैठे हैं, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो छत्तीसगढ़ की प्रत्येक सड़कें ब्लॉक की जाएगी। महंगाई तो देखिए क्या है, पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ी थी उसको प्रेशर में आकर नरेंद्र मोदी ने कुछ कम किया है, लेकिन क्या ये इतना कम है कि इससे महंगाई कम हो सके? नहीं। जो आपने लगातार बढ़ाते जा रहे थे पिछले कई सालों से, आप 2014 में जब इनकी सरकार बनी उस समय के टैक्सेस और अभी के टैक्सेस का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने 2014 के बाद कितना टैक्स बढ़ाया है। और अगर मैं 2 रुपए बढ़ा के 1 रुपए कम कर दूं तो उसको अगर ठीक समझते हो आप तो ठीक है। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, पीएम आज उन सभी मुद्दों पर डीजीपी सम्मेलन में करेंगे वार्ता। पीएम ने कल आंतरिक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर किया था मंथन। पीएम आज उन सभी मुद्दों पर